नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ सिंह और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि जब धोखा वहीं से मिले जहां सबसे ज्यादा भरोसा हो तो इंसान सिर्फ टूटता नहीं, अंदर से बिखर जाता है। ये कहानी है उस मोड़ की जहां आस्था की भीड़ में एक ऐसा राज छिपा था जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह दिल दहला देने वाली सच्चाई। वेलकम टू द केस ऑफ ब्रूटल मर्डर एट महाकुंभ। मेरा नाम है दशरथ सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्ट्री फाइल्स। 18 फरवरी 2025 की शाम दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से एक दंपति अशोक वाल्मीकि और उनकी पत्नी मीनाक्षी प्रयागराज पहुंचे थे। उन्हें महाकुंभ में संगम स्नान करना था। स्नान से पहले अशोक ने एक छोटा सा सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो कह रहे थे, हम संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं, जय गंगा मैया। उन्हें क्या पता था यही वीडियो उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगा। अशोक और मीनाक्षी का प्लान था कि स्नान के बाद रात रुककर अगली सुबह दिल्ली वापस लौट जाएंगे, लेकिन जो होना था वो किसी ने नहीं सोचा था। स्नान के कुछ देर बाद भीड़ में अशोक की पत्नी मीनाक्षी कहीं खो जाती है। कमजोर आवाज में अशोक अपने बेटे अश्विनी को कॉल करता है। रोते हुए कहता है, तेरी माँ कहीं गुम हो गई, मैं उसे खोज रहा हूँ बेटा। अश्विनी सुन्न पड़ जाता है। उसकी माँ जो अभी कुछ घंटे पहले तक उससे बात कर रही थी अब कहीं नहीं है। अशोक प्रयागराज के खोया पाया केंद्र में अनाउंसमेंट करवाता है। हर जगह हाथ जोड़कर लोगों से पूछता है, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। उधर उसी दिन सुबह प्रयागराज के झूसी पुलिस स्टेशन में खबर आती है, एक लॉज के बाथरूम में एक महिला की लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई है। ना कोई पहचान पत्र, ना मोबाइल, ना कोई सबूत। वो लॉज असल में एक रिहायशी मकान था जिसे मालिक ने कुंभ के दौरान रेंट पर देना शुरू किया था। कोई आईडी नहीं ली गई, ना कोई रजिस्टर मेंटेन किया गया, ना सीसीटीवी। मतलब कातिल के लिए यह एक परफेक्ट क्राइम सीन था। पुलिस ने महिला की तस्वीर सोशल मीडिया और पुलिस थानों में भेज दी। उधर 2 दिन बाद अशोक के तीनों बेटे अश्विनी, आदर्श और आशीष अपने मामा प्रवेश और 2 दोस्तों के साथ प्रयागराज पहुंचते हैं। स्टेशन पर पुलिस को वो वीडियो दिखाते हैं जो अशोक ने संगम स्नान से पहले रिकॉर्ड किया था। झूसी थाने के अफसर को मीनाक्षी की फोटो देखकर शक होता है कि लॉज में मरी महिला वही हो सकती है। अश्विनी और पुलिस शव की पहचान के लिए मोर्चरी जाते हैं। जैसे ही वह चेहरा देखते हैं, अश्विनी की आंखों में आंसू भर जाते हैं, पैर कांपने लगते हैं। ये उनकी मां थी, मीनाक्षी, जो श्रद्धा से संगम आई थी, अब एक लाश बन चुकी थी। अश्विनी को शक होने लगा, क्या उसके पिता खुद इस मौत के पीछे हैं? पर वो तो खुद रो रहा था, मां को खोजने की बात कर रहा था। मगर कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा रोए वो बेकसूर नहीं होता। पुलिस ने स्नान घाट और लॉज के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। एक वीडियो में रात 8 बजे के करीब अशोक और मीनाक्षी एक सुनसान गली की तरफ जाते हुए दिखते हैं। पुलिस ने अश्विनी से कहा, अपने पिता को कॉल करो, मिलने को कहो, लेकिन ये मत बताओ कि हमें सच्चाई पता चल गई है। अश्विनी ने अशोक को बैराना चौराहे पर मिलने को कहा। अशोक पहुंच गया और पुलिस ने वहीं से उसे पकड़ लिया। शुरू में अशोक गोलमोल बात करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी दिखाया तो उसका हौसला टूट गया और उसने वो कबूल किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। अशोक वाल्मीकि, उम्र 50 साल, दिल्ली में डीएमसी का स्वीपर, एक शादीशुदा महिला के साथ अफेयर में था। मीनाक्षी को जब इस बारे में पता चला तो घर में रोज झगड़े होने लगे। अशोक चाहता था मीनाक्षी चुपचाप सब बर्दाश्त करे, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। अशोक ने 2 महीने पहले ही हरिद्वार जाकर मीनाक्षी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई होटल ऐसा नहीं मिला जो बिना आईडी के ठहरने दे। फिर आया महाकुंभ, भीड़ का मौका और चुपचाप गायब हो जाने का रास्ता। 18 फरवरी की रात अशोक ने प्रयागराज में सुरेंद्र बिंद नाम के एक व्यक्ति से बात की। उसने अपने रिश्तेदार के घर का कमरा किराए पर दिलाया, 500 रुपए। रात को अशोक ने शराब पी और मीनाक्षी सो गई। सुबह जैसे ही मीनाक्षी उठकर बाथरूम गई
अशोक ने पहले से लाया हुआ चाकू निकाला और पीछे से गर्दन पर वार कर दिया। 3-4 बार लगातार हमला। मीनाक्षी वहीं बाथरूम में गिर पड़ी और खून बहते बहते उसकी मौत हो गई। अशोक वहां से चुपचाप निकल गया। कोई सबूत नहीं छोड़ा, कोई पछतावा नहीं। मीनाक्षी के भाई प्रवेश ने दावा किया कि अशोक की वो प्रेमिका भी इस साजिश में शामिल थी। पुलिस पर केस जल्दी क्लोज करने का आरोप लगाया गया, लेकिन फिलहाल अशोक गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया है। इस केस ने दिखा दिया कि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, पूरा परिवार बिखर जाता है। प्यार के नाम पर किया गया धोखा एक औरत की जान ले गया। 3 बच्चों से उनकी मां छीन ली गई। याद रखिए, कत्ल कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक फैसला होता है और हर फैसले की एक कीमत होती है। अगर आप भी ऐसे रियल क्राइम केस सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए द मिस्ट्री फाइल्स को। मैं हूं दशरथ सिंह। मिलते हैं एक और सच्ची लेकिन डरावनी कहानी के साथ।